यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नेमिंग रिएक्शंस की तरफ। तो नेम रिएक्शंस के अंदर आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे डायोटाइजेशन को। ठीक है, डायोटाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड अपन बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन इज द गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इन बेसिक तीन रिएक्शंस के बारे में हम एक साथ स्टडी करेंगे, बिकॉज इन तीनों रिएक्शंस का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट से जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कहीं ना कहीं आपका सिमिलर नेचर का होगा। ठीक है, एराइल हैलाइड। तो हम इसलिए अब तीनों रिएक्शंस को एक साथ स्टडी करने वाले हैं, और ये तीनों की तीनों जो रिएक्शंस हैं अपने आप में बिल्कुल बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। प्रीवियस ईयर की अगर बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इन रिएक्शंस के ऊपर बच्चों डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहले हम लोग पहले इजी ट्रिक की बात करेंगे, फिर इसके मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शंस में है क्या, हम लोग बच्चों फॉलो करते हैं एनिलीन। ठीक है, दिस इज द एनिलीन, एरोमेटिक अमाइन है, और इसके साथ बच्चों फर्स्ट स्टेप में होता है डायोटाइजेशन। ठीक है, डायोटाइजेशन, और डायोटाइजेशन से बच्चों यहाँ पे फॉर्म होता है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम। ठीक है, तो एन यहाँ पे आपका आएगा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इसके पास बच्चों होल चार्ज की बात करते हैं तो प्लस, यहाँ पे आपका माइनस, इस सॉल्ट है। फिर इसके बाद क्या होता है, दो स्टेप होती है। अब क्वेश्चन है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है, ठीक है, यहाँ से आपका एनिलीन दे रखा था, डायोटाइजेशन प्रोसेस हुआ, ये सब मैकेनिज्म के अंदर बिल्कुल बताने वाला हूं मैं। ठीक है, यस। तो यहाँ से बच्चों क्या बन गया, एनिलीन से आपका बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। अब डाइजोनियम सॉल्ट के साथ बच्चों हम लोग फॉलो करेंगे सेंड मेयर। ध्यान देना, सेंड मेयर रिएक्शन। अगर सेंड मेयर रिएक्शन फॉलो करो या फिर और करके मैं लिखूं गेटरमैन। ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन। आप सेंड मेयर रिएक्शन फॉलो कर सकते हो, गेटरमैन फॉलो कर सकते हो, आपको बिल्कुल यहाँ पे एराइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, यस। एराइल का मतलब एरोमेटिक पार्ट से है, बेंजीन, बिकॉज एलिन जब आपका एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा एराइल हैलाइड। दिस इज द एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड को फॉर्म करने की हमारे पास दो नेमिंग रिएक्शंस हैं, एक आपकी सेंडमेयर है, एक आपकी गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों बच्चों फॉर्म कहाँ से होंगी, उसके लिए एक जो इंटरमीडिएट है वो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बिल्कुल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी सेंडमेयर में हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं और गेटरमैन में कौन सा करते हैं बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डायोटाइजेशन को पहले करता हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, डायोटाइजेशन रिएक्शन। तो डायोटाइजेशन रिएक्शन में हम कौन कौन से रिएजेंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान देना है आपको, कोल्ड सॉल्यूशन। कोल्ड सॉल्यूशन किसका होना चाहिए बच्चों, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, yes, when a cold solution of a primary aromatic amine is treated with cold solution, it is treated with cold solution of nitrous acid, and dilute mineral acid। यहाँ पे आपके dilute मिनरल एसिड भी बच्चों डिफाइन किए जाते हैं। तो डाइल्यूट मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं जनरली,
है ना, जिससे आपका HCl है, जिससे आपका H2SO4 है, ठीक है। और टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपन स्टार कर देते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और तो दैट्स वाई फाइनल आपका टेम्परेचर इज फॉलो करेंगे इन स्टेप्स के बाद, तो यहाँ से आपको मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट फाइनली आपको मिल जाएगा। देखो बहुत ही ईजी है, ये 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज क्या है कि कोल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस का। सेकेंड इज कोल्ड सॉल्यूशन बच्चों नाइट्रस एसिड का अपन फॉलो करेंगे, HNO2 एसएसिडल, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, यस HNO2, ठीक है HNO2, ठीक है। HNO3 तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का हो जाएगा, है ना, एक एसिड हो जाएगा नाइट्रिक। और बाकी बच्चों यहाँ पे हम डाइल्यूट मिनरल एसिड फॉलो करेंगे लाइक H2SO4 और HCl कर सकते हैं। टेम्परेचर इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डाइटोइशन को प्रोसेस समझ रहे हैं, ठीक है। स्टेप इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करी है तो देखते हैं। तो एक बार ना इसको हम लिख के देख लेते हैं। देखो बेटर वे होता है कि रिएक्शंस को आप लिख के देखो ना, मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो, वो डिस्कस करेंगे अपन अभी। यस, यहाँ पे HCl हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और टेम्परेचर कितना था बच्चों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, रेंज है यहाँ पे। और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट। मतलब सीधा सा है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से आप इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, है ना, HNO2, और उसके साथ बच्चों आपका HCl या H2SO4 फॉलो करते हैं। टेम्परेचर आपका ये होना चाहिए। तो यहाँ से जो हम डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसी प्रोसेस को डाइट्राइजेशन बोलते हैं। कुछ और ऐसा नहीं है इसमें। तो नाइट्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाउ दिस इज Cl, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये होल आपके पॉजिटिव। कैटाइन एडाइन है तो आपका बाकी यहाँ से बच्चे रिलीज होता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो डाइजोनियम सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है उसी को बोलते हैं डाइजोइटेशन फ्रॉम एनिलीन। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि NaNO2 के साथ जो रिएक्शन बच्चों होने वाली है आपकी HCl की, ठीक है। तो हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 का फॉर्म करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक। आप देख सकते हो यहाँ से Na+NO2-, यहाँ से H+, यहाँ से HCl-, तो बेटा आपका नेगेटिव पड़ जाएगा सोडियम के साथ, यहाँ पे ये पड़ जाएगा H+ के साथ। तो HNO2 आपको नाइट्रस एसिड है, ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जब भी आपको डाइल्यूटेशन कराना है तो एवरी टाइम, है ना, ईच टाइम आपको HNO2 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। और करेंगे तो यहाँ से फिर आपका जो रिएक्शन है प्रोसीड हो जाएगा। ये तो बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है। अभी हम मैकेनिज्म पे समझते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें आती है सैंडमेयर सेकेंड। पहले थ्योरी वाला स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे भी हम लोगों ने डाइट्राइजेशन को समझा, है ना। अब समझते हैं बच्चों सैंडमेयर। तो जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, है ना। की पॉइंट्स को समझना भी जरूरी है। की पॉइंट समझ में आएंगे तो मैकेनिज्म इजी हो जाएगा, ठीक है। वो जीओसीपन पे और आइसोमेरिज्म वगैरह कॉन्सेप्ट पे, स्टेबिलिटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। अच्छा, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर फर्स्ट की पॉइंट होता है बच्चों, हम लोग कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्जन किसका होता है बच्चों? बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बनाते हैं बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्या बनाते हैं हम लोग यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, या फिर बच्चों ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? कन्वर्जन देखते हैं। वो कन्वर्जन बच्चों क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसका बच्चों कन्वर्जन होगा क्लोरो या फिर आपके ब्रोमोबेंजीन के अंदर। और भी यहाँ पे बेंजो नाइट्राइल वगैरह भी होता है, ठीक है। हम बेसिकली करते हैं कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। हम लिख सकते हैं एंड करके बेंजोनाइट्राइल। साइनाइड CN ग्रुप को ऐड कर देना, ठीक है, ओ नाइट्राइल, ठीक है। तो वो भी आपका यहाँ से फॉर्म हो सकता है। तो 3 चीजें, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन पे क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे जो बेंजोनाइट्राइल वाला सेक्शन है ये भी आपका यहाँ से फॉर्म हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बच्चों फॉलो करते हैं सेकेंड स्टेप, अगर की पॉइंट की बात करें तो किसका ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे हम कॉपर के सॉल्ट यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो अस होगा, है ना, क्यूप्रस नॉट क्यूप्रिक, है ना, CuCl2 तो क्यूप्रिक होता है। क्यूपर स्क्वायर के साथ हम लोग HCl फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट चाहिए, भाई क्लोरो वाला चाहिए तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो मुझे ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो हम क्या फॉलो करेंगे, CuBr फॉलो करेंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ब्रोमो वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मान लो बेंजोनाइट्राइल मतलब यहाँ पे CN ग्रुप, बेंजीन पे CN ग्रुप चाहिए तो फिर कैसे, तो बहुत ही ईजी है कि आप यहाँ पे CuCN ले लो, बिल्कुल इजी। आप यहाँ पे CuCN फॉलो कर लो एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ H, तो आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि जब हम कन्वर्जन करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्लोरोब्रोमोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल के अंदर, तो हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो किस टाइप पे करेंगे, वो भी आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जैसे एक यहाँ पे इजी ट्रिक देखें, तो यहाँ से आपका ये N2+Cl- है ना, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। इसके साथ बच्चों हमने अगर फॉलो किया है CuCl एंड HCl, आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे ये जो कॉपर का हमने सॉल्ट यूज किया है, ठीक है, ये आपके सैंडमेयर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन हैलाइड्स दे रखा है, मैकेनिज्म बताऊंगा। तो यहाँ से आपको जो फाइनली प्रोडक्ट है, अगर क्लोरीन वहाँ पे दे रखा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधा आप क्लोरोबेंजीन बना दो और प्लस यहाँ से आप N2 गैस। बेटा जो N2 यहाँ पे देखो ना, N2+, ये बहुत अच्छा बच्चों, जबरदस्त, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, आराम से यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इजीली रिलीज कैसे होगा बताऊंगा मैं, और यहाँ से आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, क्लियर है। बाकी भी आप फॉलो कर सकते हो, जैसे सपोज इसी के साथ मैंने यहाँ पे सपोज लिख लिया CuBr इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है, इन हीट, तो यहाँ से सीधा आपका आंसर मिल जाएगा भाई ब्रोमोबेंजीन एंड यहाँ से आपकी N2 गैस। सेम आप यहाँ पे और भी फॉलो कर सकते हो, थर्ड स्टेप जो बची हुई थी, है ना, तो आप यहाँ पे CuCN फॉलो कर लो, CuCN, और इसके साथ आपका यहाँ से H, ठीक। तो यहाँ से साइनोबेंजीन हम बोल सकते हैं, उसको साइनोबेंजीन भी बोल सकते हैं, और प्लस यहाँ से आपकी N2 रिलीज होगा और Cl- है वो भी सॉल्वेंट है, तो इसको साइनोबेंजीन भी बोल सकते हैं। तो ये तीन आपके इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। अभी हम बेसिक पार्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि सैंडवेयर, गेटरमैन एंड डायोटाइजेशन ऑल थ्री आर इंटररिलेटेड, तो इसको हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो थर्ड सेक्शन है जिसमें हम बात करते हैं गेटरमान के बारे में, गेटरमान रिएक्शन। तो ये जो गेटरमान रिएक्शन है इसको हम समझते हैं इसमें होता क्या है। तो गेटरमान रिएक्शन इज नथिंग, इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडवेयर, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन भी हम लोगों ने की पॉइंट देखी थी, मैकेनिज्म बताऊंगा अभी। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सैंडवेयर रिएक्शन है ना, उसको मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करने के बाद आपको गेटरमैन रिएक्शन दिखाई दे, ठीक है। ऐसा क्या होता है इसमें, इसमें हम लोग बेसिक पार्ट हुए कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको बच्चों इसके साथ हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, वहां पे हम लोग कॉपर का सॉल्ट यूज कर रहे थे, Q+ क्लोराइड, Q+ ब्रोमाइड, है ना। यहाँ पे बच्चों हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कॉपर पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपर पाउडर यूज करें। कॉपर पाउडर लिखा हुआ है तो गेटरमैन, अदरवाइज रिएक्शंस कौन सी हो जाएगी जल्दी से बताओ, अगर कॉपर का सॉल्ट होता तो आपका सैंडवेयर हो जाता। बाकी यहाँ पे हम लोग वही HCl यूज करें और नॉर्मल हीट, डायरेक्ट आंसर आपको दोनों में सेम मिलेगा। वहां भी क्लोरोबेंजीन था, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन होगा, N2 गैस इवॉल्व होगी, है ना, और आपको यहाँ से Cl- मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मान के चलो मैं बेंजीन डाइजोनियम जो हमारा क्लोराइड है, जो सॉल्ट है, N2+ एंड Cl-, इसके साथ अगर मैंने यहाँ पे कॉपर पाउडर के साथ मैंने यहाँ पे HBr यूज किया है एंड हीट यूज किया, तो यहाँ से आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, प्लस N2 गैस मिलेगी, प्लस Cl- मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द गेटरमैन, वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं
कि यहाँ से आपका जो एराइल हैलाइड है, जो हेलो एरिन्स बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन है शेंडमेयर से कैसे है, गैटरमैन से कैसे है, उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यस, तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं ना, प्रोसेस क्या है, बेसिक पार्ट, ठीक है। तो हम लोग पता है कि Na NO2 फॉलो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंटासिड एसिड होना चाहिए। तो Na NO2 के साथ हम यहाँ पे HCl फॉलो करेंगे, जिससे आयन एक्सचेंज होगा, सोडियम जाएगा आपके Cl- के साथ, H जाएगा NO2 के साथ। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो HNO2 मिल जाएगा और सेकेंड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से NaCl, एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, और एक आपका प्रोडक्ट नाइट्रस एसिड, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो नाइट्रस एसिड से सब कुछ कन्वर्जन होगा। तो नाइट्रस एसिड के साथ देखते हैं क्या होता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ से आपका नाउ दिस इज डबल बॉन्ड एंड वन इज ए OH, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे एसिड यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं, ठीक है। तो एसिड जब यूज करेंगे तो वहां से क्या आएगा, तो वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में यहाँ से H+ आयन अटैक करेगा, और ये आपका जो हम एसिड यूज करते हैं HCl H2SO4 उससे, ठीक है। तो H+ एन प्रोटोन आपका, जिसको प्रोटोनेशन प्रोसेस होगा, लोन पेयर पहले यहाँ पे अटैक करेगा, तो वहाँ पे H जाके शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन लोन पेयर के 1 इलेक्ट्रॉन को देगा हाइड्रोजन को, बिकॉज इसके पास +1 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर हाइड्रोजन, बट यहाँ पे आपको क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको लोन पेयर दिख रहा है नीचे। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज, टोटली अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका सिग्मा यहाँ से यहाँ मूव करेगा। जब सिग्मा ये मूव करेगा तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलेगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ से आपका इजिली बाहर चला जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, यस। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को इजिली बाहर निकाल दो। तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका नाम बच्चों होता है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाइट्रो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो EM आएगा सफिक्स में, हम लोगों ने बात करी है पहले भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको नाइट्रोसोनियम आयन, तो नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, NO+, N के पास पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब नाइट्रोसोनियम आयन मिलेगा, तो नाइट्रोसोनियम आयन तो आपको पता है यहाँ से रेजोनेंस करेगा, ठीक है, और रेजोनेंस करके स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ से जो होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। तो लोन पेयर की मोबिलिटी ज्यादा है पाई से, तो लोन पेयर अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मूव कराएगा, ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन को। तो यहाँ से ना रेजोनेंस होने के बाद ये बनेगा ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और N के पास पॉजिटिव फिनिश, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा। सिंपल सा पॉइंट है कि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों में से कौन है, तो आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक है। तो नाइट्रोजन मतलब बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, है ना, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो मतलब इसके पास अगर पॉजिटिव है तो वो आपकी स्टेबिलिटी शो करेगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जो गिवन कंपाउंड्स है, गिवन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से स्टेबल कौन सा है, 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, उनमें अरेंज करने को आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये भी आपको मैंने DOC 1 में डिस्कस करा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली स्टेबल होगा। चार्ज एटम है ना, इस केस पे बात करें, न्यूट्रल की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। अब यहाँ से तो नेक्स्ट पर जब यहाँ से बेंजीन आएगा, ठीक है, और बेंजीन के पास प्रेजेंट है आपका NH2, तो मतलब दिस इज एरोमेटिक अमाइन एनिलीन। अब एनिलीन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर बच्चों कहाँ अटैक करेगा, यस, ये अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है।
ये जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से नेक्स्ट स्पीसीज क्या बनेगी, नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी नाइट्रोजन, यहाँ आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे हो जाएगा बच्चों नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा इस नाइट्रोजन के साथ जो बेंजीन से अटैच है। क्यों? क्योंकि उसने लोन पेयर से इसको मूव कराया है ना, उस NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन को दिए थे, दैट्स व्हाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव तो आपका फिनिश होना चाहिए ना, तो फिर पॉजिटिव फिनिश होने के लिए क्या किया जाता है बताओ। तो डेफिनेटली यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों में से किसी एक को H को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सपोज H को बाहर निकाला, H प्लस साइन की फेज में बाहर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन लॉन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, राइट, पूरा समझ में आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ से समझ में आता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से अधिक है, तो उस केस में कहीं ना कहीं जो पाई डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम ऑक्सीजन के साइड में होगी, तो मतलब पाई का एक्चुअली मूवमेंट तो इधर ही होगा, ठीक है। इसके पास क्या होगा, N के पास पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। अब पॉजिटिव आएगा तो लॉन पेयर आपका डेफिनेटली हम मूव करेगा, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए, बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और उस केस में क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना हाइड्रोजन, बात समझने की कोशिश करो, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है भाई नेगेटिव ऑक्सीजन पे आया ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे रिलीज करेगा अपना, H प्लस की फेज में जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, ध्यान दो, तो H प्लस है तो वहां शिफ्ट हो जाएगा, ये अपने बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, पूरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट स्पीसीज ये क्या बनेगी, यहाँ से होगा आपका ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ बच्चों ऊपर आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन, लॉन पेयर एंड लॉन पेयर, ये आपको स्पीसीज मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, फिर से H प्लस आयन आएगा, वो कहाँ अटैक करेगा, फिर से आपका जो ऑक्सीजन है उसके साथ, तो इजी स्टेप है, ऐसा नहीं एक दो बार आप ध्यान से देखोगे तो बेटर भी समझ में आ गया, अब लिख के देखो इसे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि मुझे वाटर को बाहर निकालना है, फिर से सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं ना, तो जो डाइटोइशन होगा N2 प्लस आएगा, यस, तो H प्लस फिर से मैं लेके जाऊंगा, तो ये वाला सेक्शन क्या होगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के फेज में बाहर चला जाएगा, ये सिग्मा यहाँ से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ से जो स्पीसीज मिलेगी वो बेंजीन के ऊपर होगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, अभी इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास एडिशन में, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव करेगा इसको स्टेबल करने के लिए, वाटर तो बाहर निकल गया ना, ठीक है, ओके। जब यहाँ से मूव करेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इसके साथ होगा N2 पॉजिटिव, और आपको पता है कि ऊपर हम लोगों ने जो फॉलो किया था ना, वहां पे इनिशियली हमने जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 फॉर्म किया था, तो वहां पे इनिशियल दिख रहा था ना, तो वहां से Cl माइनस की प्रेजेंस तो हो गई बच्चों, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Cl माइनस का जब फाइनली अटैक होता है तो Cl माइनस आपका यहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो आप ये देख सकते हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो BDC कैसे फॉर्म हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इसके कुछ रिएक्शंस हैं वो आप एक बार देख लो यहाँ पे। तो रिएक्शंस कुछ ये है कि आप यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम जो हमारा सॉल्ट है ना, कैसे फॉर्म किया है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके हम 4 to 5 रिएक्शंस हैं वो का देख सकते हैं, जो हमारे मेंस और एडवांस एंड नीट के लिए है। तो CuCl के साथ अगर मैंने यहाँ पे HCl फॉलो कराया तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ से आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और प्लस बट ये रिएक्शंस कौन सी है, सैंड मेयर रिएक्शन है ना, कॉपर का सॉल्ट यूज किया ना, तो दिस इज सैंड मेयर रिएक्शन। इसी तरीके से मैं अगर आपको ये फर्स्ट रिएक्शन सपोज है, नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन है, अगर मैं सेकेंड रिएक्शन में मैंने यहाँ पे सपोज क्यूप्रस ब्रोमाइड लिख के दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन, करेक्ट, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं बच्चों पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और हीट कर देते हैं सीधा, तो यहाँ से आपका आयोडोबेंजीन मिल जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आयोडोबेंजीन प्लस आपका N2, ये आयोडीन यहाँ अटैच होगा, ठीक है। एक कुछ इस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन ऊपर दोनों रिएक्शन है वो आपको प्रॉपर्ली सैंड मेयर को एक्सप्लेन करनी है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके।
अब इसके अंदर एक पार्ट तो आपको बताया मैंने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, लेकिन उसके बाद की स्टेप क्या होगी, तो हमने वो डायरेक्ट आपको बता दिया भाई कॉपर क्यूप्रस हैलाइड लेके आओ और HBr लेके आओ जैसा आपको बनाना है, और फाइनली आंसर मिल जाते हैं। बट उसके भी मैकेनिज्म को बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, आपके समझने के लिए। वो मैकेनिज्म आपको जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार बेटर भी आपको समझा देता हूँ कि वो भी मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, ध्यान दो। तो ये बेंजीन होती है, ठीक है, इसके साथ आप कहीं भी लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे आपका नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, ये X, यहाँ पे माइनस। यही कुछ था बच्चों, देख लो आप ध्यान से, ठीक है, X माइनस। यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये N2 एक पार्ट है और ये हेलोजन है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड आपका डेवलप होगा इनके बीच में, ठीक। अब इसके सामने बच्चों क्या आया, कॉपर का सॉल्ट आया था, तो CuX अपन ने लिख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब जो CuX है उसमें से क्या होगा वो समझने वाली बात है। तो कॉपर बच्चों यहाँ से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कहाँ करेगा, उससे नाइट्रोजन को। मेरी बात समझो पहले, एक्चुअली आपको पता है कि जो कॉपर की अगर स्टेबिलिटी की अपन अगर बात करें, तो कॉपर जो है ना बच्चों, वो +1 में अनस्टेबल है, ठीक है, क्यूप्रस आयन में, वो क्यूप्रिक में स्टेबल होता है Cu+2 के अंदर। तो मैं कोशिश यही करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो कॉपर दे रखा है, आप यहाँ पे अगर आयनिक फेज में देखोगे तो Cu+1 में मिलेगा, हाइड्रोजन -1 में मिलेगा। मैं इस +1 को किसी भी तरीके से +2 में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, वही हम कोशिश यहाँ से करेंगे। तो इसको हम Cu+2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा, है ना, हमें क्या करना होगा, बिल्कुल, है ना, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना होगा, इसको ऑक्सीडाइज करना होगा, तो वो पार्ट रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, इसके साथ जैसे रिलीज करेगा तो यहाँ से तो अनडाउटली आपका जो कॉपर है वो +1 में तो डिफाइन था, है ना, और यहाँ पे आपका हेलोजन था, ध्यान दो बच्चों, ठीक। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो, समझने वाली बात है। अब कॉपर के पास जैसे +1 आया, तो हेलोजन और N2 प्लस के बीच में एक भी वो भी आपका आयोनिक बॉन्ड था, तो अब ये हेलोजन यहाँ से रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद इस कॉपर +1 की तरफ मूव करेगा, ठीक है, बिकॉज ये स्टेबल होना चाहेगा, है ना, सॉल्ट। तो यहाँ से कॉपर जैसे उसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपको पता चल रहा है कि कॉपर जो है ना वो +2 में चला जाएगा, और एक हेलोजन आपको इधर मिलेगा, एक हेलोजन इधर, ये -1, ये -1। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये बच्चों CuX2 में कन्वर्ट हो गया, भाई बहुत अच्छी बात है, स्टेबिलिटी गेन कर ली इसने, X बाहर जा चुका है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये जो बेंजीन का जो सेक्शन था वो आपको मिलेगा बेंजीन के साथ, यहाँ से नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे किसका होगा, कॉपर का होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज डाई एजो रेडिकल, ये जो फॉर्म हुआ ना, दिस इज कॉल्ड डाई एजो फ्री रेडिकल, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो। तो डाइएजो रेडिकल आपका बन गया। अब ये डाई एजो जो रेडिकल है, ये बच्चों क्या करेगा, जल्दी से बताओ, यहाँ पे आपका फिजिकल मैकेनिज्म होगा ऑब्वियसली, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पे आएगा, तो वो सेक्शन में यहाँ से बॉन्ड बीच में ब्रेक करेगा, N2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल N2 गैस फटाक से बाहर निकालो, हाई एंट्रोपी है, फटाफट बाहर जाएगा। तो जैसे ही बच्चों बाहर किया, तो यहाँ से बनेगा बेंजीन, और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है, फ्री रेडिकल, बिल्कुल आसान। अब ये फ्री रेडिकल के सामने जो आपका CuX2 बाहर ये निकल गया था, अब ये CuX2 अब यहाँ से फिर से X डॉट रिलीज करेगा, फिर से फ्री रेडिकल फॉलो करेगा, मतलब X, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे X, अब ये फिर से फ्री रेडिकल फॉलो करेगा, तो फिर से इस तरीके से मूवमेंट करेगा, तो CuX फिर से रिलीज हो जाएगा, X जाके यहाँ पे डॉट या अटैक हो जाएगा, तो सीधा सा हमारा जो आंसर होगा वो आपका एराइल हैलाइड को देखने को मिलेगा। यही तो हम लोग बना रहे थे, समझ में आया, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था। तो बहुत ईजी है ना, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपके गैटरमैन, तो गैटरमैन में हम लोगों ने पता है कि कॉपर पाउडर वगैरह का यूज किया, ठीक है, और रिएक्शंस को प्रोसीड कराया, तो वो भी इजी है। चलो तो आई होप यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी नेक्स्ट सेक्शन आपको जल्दी से देखने को मिलेगा, और ठीक, थैंक यू।